भारत में लगभग 50% महिलाओं की आबादी है। लगभग 40 से 50% महिलाओं की आबादी है, जो लगभग पुरुषों के बराबर है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से महिलाओं को जो है अच्छा रिप्रेजेंटेटिव और समाज में उनको अवसर नहीं उपलब्ध करवाए गए, जिससे महिलाएं जो है आज भी फ्रंट पर नहीं हैं। अगर हैं भी तो कहीं कहीं आप देखेंगे 2-4% जो है महिलाओं को जो है सामाजिक भागीदारी मिलती है। तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय से जब किसी के साथ है, किसी का अगर मनोबल दबाया जाता है, किसी की मानसिकता दबाई जाती है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में ले लीजिए और परिवार में भी इनको उभरने का मौका नहीं दिया जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ये कारण रहा हो, यानी ये बहुत बड़ा कारण रहा हो कि जो है महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव समाज में स्थापित नहीं कर पाती हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी लोगों ने संघर्ष भी किया है, काफ़ी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था। हिंदू कोड बिल ये एक ऐसा बिल था कि जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव देना, यानी प्रतिनिधित्व देना। इस हिंदू कोड का बिल का जो है संसद में कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जिसके कारण से कानून मंत्री से, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, जिसके कारण से जो है उनको इस पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना क्या था, आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद बंदियां कई रूढ़वादी बंदियां ऐसी हैं जो महिलाओं को जो है अधिकार को कैद करके रखी हुई हैं। भारत की नारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों पर नाम मात्र के भारत के लिए ये हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनको नाम मात्र पर रखा गया है। ऐसा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहना था। तो कहने का मतलब हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि महिलाएं जो है 40 से 50% महिलाएं हैं, मतलब 40 से 50% महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को अवसर उपलब्ध करवाया जाए तो जो लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता बन गई है, एक ऐसी संस्कृति भर गई है कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ की सबसे पहले संस्कृति वहाँ की बिगाड़ दिया जाए, वहाँ की शिक्षा छीन लिया जाए। तो मैंने कई पहलुओं पर तलाशा है कि महिलाएं जो है विनम्र होती हैं, उनके पास जो है लोगों को समझने की एक अच्छी क्वालिटी होती है, दुख दर्द समझती हैं। वैसे मैं इसका मतलब पुरुषों की आलोचना करना नहीं है, लेकिन कई मानों पर जो मेरे जो है प्रैक्टिकल में सर्वे में यही आया है कि यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा पोलाइट होती हैं, ज़्यादा विनम्र होती हैं, समाज को लीड करने में ये ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो क्यों ना जो है महिलाओं को जो है फ्रंट पर रखा जाए, महिलाओं को आगे ले जाया जाए। शिक्षा जो होती है वो आदमी को भटकने नहीं देती है, शिक्षा जो होती है आदमी को भटकने नहीं देती है। लेकिन बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारी सभ्यता ऐसी है जो महिलाओं के अधिकार पर अंकुश लगाती हैं। मेरे ख्याल से जो है ऐसे संस्कृति और सभ्यता से जो है बंधन को महिलाओं को तोड़ देना चाहिए। ऐसी संस्कृति और सभ्यता के बंधन को महिलाओं को तोड़ देना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा सा बात करेंगे। मैं किसी चीज़ का हमेशा प्रैक्टिकल करता हूँ, मतलब जब तक उसको जो है मैं किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं कर लेता हूँ तब तक जो है मैं उस बात को सही नहीं मानता हूँ। अब आप जान लीजिए कि 1829 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, तब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज की हुकूमत में 1829 और वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है और राजा राम मोहन राय ने जो है कि सती प्रथा को ख़त्म किया। सती प्रथा को ख़त्म किया, यानी वो अंग्रेज के समय में सती प्रथा ख़त्म हुई। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं थे, इसका मतलब काफ़ी महिलाएं ऐसी भी रहीं कि जिनका पति मर गया तो बड़ी निर्मम, यानी ब्रुटल डेथ, निर्मम हत्या हुई जो है
कि जो है लाश पर यानी वो शव पर बैठा करके पति के साथ उनको जिंदा जला दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। तो अगर अंग्रेजों ने इस बात को ख़त्म किया तो कहीं ना कहीं जो है, अगर कोई मुझे कह दे कि आप जो है मतलब आप अंग्रेज के साथ जो है यानी अंग्रेज का गुणगान गा रहे हैं, तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अपने जो दुश्मन भी होते हैं, अगर उन्होंने जो है सही काम आपके लिए किया है, सही काम उन्होंने किया है, तो मत देने में कोई मतलब शक नहीं होना चाहिए, अपना मत देने में शक नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी महिलाओं के साथ जो है इतना बड़ा अनैतिक अपराध हुआ कि 1829 यानी 1829 के पहले, कि अगर आपसे पूछा जाए, जो लोग मतलब ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई आप जो है किसी धर्म की बात नहीं है, धर्म तो तब है पहले मानवता है, उसके बाद धर्म की बात आती है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सबसे पहले जो है मानवता को रखा जाता है फ्रंट पर। तो अगर हम कहें कि ये जो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था यानी सती प्रथा में, अगर आपसे पूछे क्या वो मुस्लिम धर्म का हिस्सा रहा है, क्या वो बौद्ध धर्म का हिस्सा रहा है, तो मेरे ख्याल से आप इसका जवाब जानते हैं भली भांति। जो है ये कहने की कोई बात नहीं है, कहने की कोई बात नहीं है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि हमको बुराइयों से कैसे निपटना है, बुराइयों से कैसे निपटना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि दो टॉपिक पर बात हम कह रहे थे, जो है एक सती प्रथा की बात थी। काफ़ी लोगों ने संघर्ष करके जो है ये जो है रूढ़िवादी चीज़ें जो लंबे समय से चली आ रही थी, तो महिलाओं के लिए जो है बहुत महान काम किया। ऐसे महान लोगों को जो है मैं अपने दिल से मतलब दिल की गहराइयों से जो है मैं उनको जो है आभार, दिल की गहराइयों से। तो हमारा कहने का मतलब ये है, उसके बाद जो है महिलाओं को फ्रंट पर नहीं रखा गया। आज़ादी के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बहुत से रूढ़िवादी चीज़ें ऐसे लंबे समय से चली आ रही थी जिसमें महिलाओं को जो है सही से रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, महिलाओं को हर मायने में पीछे रखा गया, इनको संस्कृति में बांधा गया, इनको जो है ट्रेडिशन परंपरा में बांधा गया, जो है महिलाओं को फ्रंट पर आने नहीं दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हिंदू कोर्ट बिल लाए 1950 में, 1951 में हिंदू कोर्ट बिल लाए, और वहाँ पर जो है महिलाओं के अधिकार की जब बात की गई तो काफ़ी लोगों ने जो है इसका जो है विरोध किया, महिलाओं को फ्रंट पर नहीं आने दिया। और हम तो कहते हैं जितने भी 40-50% महिलाएं हैं उनको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूलना चाहिए। उर्सुला विलियम बेंटिंग, भले वो अंग्रेज था, भले वो अंग्रेज था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भी नहीं भूलना चाहिए, और जो है राजा राम मोहन राय जो संघर्ष किए उनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो कहने का मतलब औरतों को जो है यानी मानवता को फ्रंट पर लाया गया। मानवता ऐसे नहीं फ्रंट पर आ गई, मानवता में बड़ी जो है क्राइसिस थी, बड़ी संकट थे, मानवता को फ्रंट पर लाया गया। काफ़ी लोगों ने, जितने लोगों ने संघर्ष किया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो है बहुत सारी जो है पार्टियां हैं, तो पार्टियों में चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जी पार्टियों में जो है जहाँ गलती है, जहाँ पर जो है नीतियाँ सही नहीं हैं, उसी पार्टी के कुछ लोग जो है अच्छे हैं, मतलब उसी पार्टी के कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। कि हम कुल मिलाकर के हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे लिए कौन अच्छा है। तो इसलिए ये टॉपिक पर बात करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि सारे जो है महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं भूलना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भले वो अंग्रेज़ था, भले वो अंग्रेज़ था, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, यानी राजा राम मोहन राय को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है महिलाओं के लिए जो काम किया है बहुत काबिल तारीफ़ है। ये भूलने योग्य नहीं है, ये भूलने योग्य नहीं है। इसलिए मैं सारी महिलाओं से जो है, जो वुमेन राइट्स है, वुमेन कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो है औरतों का जो संगठन है, सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि जो है आप जो है बहुत लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही है, जो संस्कृति चली आ रही है, चाहे आपको समाज में हो, चाहे परिवार में बांधा जा रहा हो, इसको आपको फ्रंट पर आना पड़ेगा और अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। और रही बात समाज
में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि मतलब कोई थर्ड क्लास का आदमी है, थर्ड क्लास का आदमी है, कोई फर्स्ट क्लास का आदमी है, तो समाज में डिफरेंस तो जानबूझ करके बनाया जाता है। अभी भाई जैसे मान लीजिए 20% लोग हैं संपन्न हैं, यानी समाज में संपन्न लोग हैं, तो 80% लोगों में से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई पोस्टेड हो गया, कोई बिजनेस में सफल हो गया, कोई व्यापार में सफल हो गया, तो वहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे, कहेंगे चलो ऐसा है भाई 80% के क्राइटेरिया से आप हट जाइए, आप मेरे पास आ जाइए 20% में। 20% जो लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, ये 20% लोग हैं डेमोक्रेटिक के साथ यानी प्रजातंत्र के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ये क्या करते हैं, 20% लोग जो संपन्न हैं वो क्या करते हैं, अपने में जोड़ते चले जाते हैं, और ये लोग पूंजीपति के जो है साथ खेल रहे हैं, और ऐसे जो है लोगों का चुनाव कर रहे हैं जो थर्ड और सेकंड क्लास के लोगों के लिए ठीक व्यक्ति नहीं है। धन्यवाद।